नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है, यूपी बोर्ड परीक्षा रद्द होना तय। लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है और रिकॉर्ड टूट गया कि एक दिन में लगभग 2 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये देखिए लिखा हुआ, ध्वस्त हो गए कोरोना के सभी रिकॉर्ड। एक दिन में 2 लाख नए केस, मौत का ग्राफ भी बढ़ा। क्या अब लॉकडाउन ही है आखिरी विकल्प? नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में कोरोना वायरस के कहर ने अब तक के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। देश में कोरोना का कहर इतना विकराल हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब एक दिन में संक्रमण मिलने का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया है। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के एक दिन में करीब 2 लाख नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं मौत के मामलों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस तरह से कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, जो डरावनी तस्वीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बुधवार रात संक्रमण के 1,99,569 नए मामले दर्ज किए गए और यह महामारी की शुरुआत से लेकर के अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। पहली लहर में भी कोरोना का यह विकराल रूप देखने को नहीं मिला था जितना आज के दिनों में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1037 लोगों की मौत भी हो गई 24 घंटे में और अब तक कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर के 1,40,70,300 हो गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,40,70,300 हो गई है। कोरोना से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और रिकवरी दर 89.51% रह गई है। और अब ये चर्चा हो रही है कि क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं उसकी कमी हो रही है। और वहीं पर इसी को लेकर के आगे लिखा है, अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना तो टलेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 8 मई से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। सीबीएसई की जो परीक्षाएं वो 10वीं की कल रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा है उसके बारे में 1 जून को निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। 4 तारीख से परीक्षा होनी थी और इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे ही रहा कोरोना तो टलेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की 8 मई से शुरू होने वाली परीक्षाएं भी टलना तय माना जा रहा है। सीबीएसई की हाई स्कूल की परीक्षा रद्द किए जाने और इंटर की परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद अब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के निर्णय पर विद्यार्थियों की निगाहें लगी हुई हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोरोना के ऐसे ही हालत रहे तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी टलेंगी और इसी के संबंध में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सरकार के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने पत्र भी लिख दिया है। यहाँ पर नीचे लिखा है, प्रसपा अध्यक्ष ने बोर्ड परीक्षा टालने की मांग की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 मई से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं को स्थिति सामान्य होने तक आगे बढ़ाया जाए। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अभी कराना उचित नहीं होगा। उधर लखनऊ शिक्षक खंड क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के बोर्ड परीक्षा टालने की मांग की है। और इसी तरीके से जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और अब ये भी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है कि ऐसी स्थिति में एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है वो भी अब नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आगामी परीक्षा है वो भी नहीं हो पाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी पीएससी की परीक्षाओं के आड़े आ रहा है कोरोना। और यहाँ पर एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में लिखा है कि स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख आने के अब आसार भी नहीं है। एकेडमिक के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण में फंस गई हैं। जिस तरह से तय परीक्षाओं को टालने पर मंथन शुरू हुआ है उसे देखते हुए स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख जल्द ही घोषित होने का आसार नहीं है। माना जा रहा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड का इम्तिहान शुरू होने से पहले हो सकती है, लेकिन संक्रमण बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए अब इसके आसार नहीं है। तो यहाँ पर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। हालांकि इसके बारे में मैंने कल ही जानकारी दे दी थी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि सभी परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो पीएनपी के जो अधिकारी हैं और पीएनपी के जो कार्यालय वहाँ भी कुछ कर्मचारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तो पहले से ही लोग संक्रमित हो चुके हैं और
इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में भी लिखा है कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं के आड़े अभी आ रहा है कोरोना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना था, जैसे आरओ एआरओ इत्यादि की परीक्षा होनी है, आगे उसके आगे फिर पीसीएस की परीक्षा होनी है। नीचे लिखा कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रचार पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार स्थगित कर दिया है। इस महीने ना तो साक्षात्कार होगा और न ही शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसे देखते हुए प्रतियोगी अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी इसकी मांग कर रहे हैं। इस महीने के बचे दिन के साथ ही अब अगले महीने मई में भी यूपीपीएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी है, लेकिन प्रतियोगी इन परीक्षाओं को टालने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेज दिया है। लोक सेवा आयोग की 17 अप्रैल को प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग की परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बारे में तो नोटिस जारी कर दी गई है और लिखा है ये प्रस्तावित है, इसमें हजारों अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इसके बाद 23 मई को प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक परीक्षा 2019, 30 मई को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 प्रस्तावित है। तो बहुत सारी जो परीक्षाएं वो लोक सेवा आयोग की, अब ये भी सभी परीक्षाएं जो है वो स्थगित हो सकती हैं। और जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो परीक्षाओं का आयोजन होना था, जो एजेंसी प्रक्रिया का जो चयन किया जा रहा था, और चर्चा ये थी कि जुलाई में यूपीएससी की जो परीक्षाएं वो करवा ली जाएंगी। यूपीएससी की ये योजना थी कि ये जो परीक्षाएं हैं वो जून के लास्ट में या जुलाई में करवा ली जाए, लेकिन अब जो स्थगित परीक्षाएं हैं वो जून और जुलाई में होना मुश्किल है। यूपीएससी अब देख रहा है कि कोरोना की जो स्थिति है वो किस तरीके से है। कोरोना अगर नियंत्रित होता है, कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो अगर रुकती है या स्थिर रहती है, तब तो इसके बारे में कोई आगे निर्णय लिया जाएगा कब से परीक्षाएं हो कब से ना हो। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, संक्रमित लोगों की जो संख्या वो बढ़ती चली जा रही है। इस तरीके से फिलहाल अभी कोई भी डिसीजन ले पाना यूपीएससी के लिए मुश्किल है। और जो परीक्षाओं की जो तारीख के बारे में जो मीटिंग होनी थी, फिलहाल जो वो मीटिंग है वो भी स्थगित कर दी गई है। यूपीएससी में परीक्षा का जो कार्य है वो रुका हुआ है और जानकारी ये मिली है कि इस बीच में एक आध परीक्षाओं के जो परिणाम है वो जारी किए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। आगे एक और सूचना है, अब ACF-RFO के रिजल्ट की बारी आ गई। RFO के 12 पदों के लिए पूरी हो चुकी है इंटरव्यू की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 12 अप्रैल को पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर चुका है और अब सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 का अंतिम चयन परिणाम जारी करने की तैयारी में है। 13 अप्रैल को RFO के 12 पदों पर चयन के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग जल्द ही इस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने जा रहा है और जानकारी ये मिली है कि 2 या 3 दिनों के अंदर ही इस परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा इसी सप्ताह। सीबीएसई के बाद में CISCE बोर्ड की जो परीक्षाएं वो भी स्थगित हो सकती हैं। लिखा है हालात की समीक्षा कर रहा है CISC बोर्ड, परीक्षाओं पर जल्द हो सकता है कोई फैसला। और यहाँ पर नीचे लिखा कि भारतीय विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र परिषद यानी CISCE ने बुधवार को कहा कि कोविड 2019 से उत्पन्न हालात की समीक्षा कर रही है और 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। और सीबीएसई की जो परीक्षाएं कल रद्द हुई हैं उसके बारे में सूचना दी गई हैं कि 10वीं और 12वीं की जो 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है। 12वीं पर फैसला जो है वो 1 जून को लिया जाएगा। 10वीं के छात्र किस तरीके से पास होंगे उसकी भी गाइडलाइन बना दी गई है। लिखा कि शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 10वीं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। सीबीएसई इसकी प्रक्रिया तय करेगा। कोई विद्यार्थी अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होगा तो वह परीक्षा में बैठ सकेगा। परीक्षा की तारीखें हालात की समीक्षा के बाद बोर्ड तय करेगा। वहीं पर आगे लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा कराना भी इतनी जल्दी संभव नहीं है। अधिकारी ने बताया कि 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं है। इतने कम समय में छात्र खुद को ऑनलाइन पैटर्न के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। फिलहाल 12वीं परीक्षा के लिए 1 जून को जो निर्णय लिया जाएगा। और कोरोना को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगा दिया गया है और पिछले 7 दिन में 10 लाख मरीज, यहाँ पर लिखा है कि 7 दिन में 10 लाख मरीज, 24 घंटे में 1000 की गई जान। कोरोना की दूसरी लहर, सर्वाधिक 1,84,372 नए संक्रमित। यूपी मेट्रो 17 को कराएगा भर्ती की परीक्षा, मिलेगी किट। यूपी मेट्रो की लखनऊ, कानपुर, आगरा के लिए 292 पदों पर होने वाली भर्ती की लिखित परीक्षा 17 अप्रैल को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी मेट्रो सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोविड किट देगा। इसके लिए परीक्षा करा रही एजेंसी TCS को अलग से 1 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद सहित 17 शहरों में स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, मेंटेनर,
व सहायक प्रबंधक परिचालन के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होनी है। भर्ती परीक्षा में करीब 67,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो उनका कार्यालय है वहां पर 19 में से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। लिखा यूपी बोर्ड परीक्षा पर कोरोना का सहायक। कुल मिलाकर के अब यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित होंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगली कुछ सूचनाएं हैं वो करंट अफेयर्स की हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग, खेल जगत से संबंधित हैं। आईपीएल इस समय शुरू है और आईपीएल में बेंगलोर ने हैदराबाद सनराइजर्स को फिर से हरा दिया है और टॉप रैंक पर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है बेंगलोर जो है 2 मैच खेली है और दोनों मैच जीत गई है। टॉप पर जो है अंक यहाँ पर लिखे हैं 4 बेंगलोर के, दूसरे नंबर पर फिर दिल्ली, मुंबई और पंजाब, कोलकाता, इन लोगों ने एक मैच जीता है और बेंगलोर ने 2 मैच जीते हैं। 149 रन बेंगलोर ने बनाए थे पहले और उसके बाद में हैदराबाद को बनाना था, लेकिन हैदराबाद 20 ओवर में 143 रन ही बना पाई। और चूंकि उसके कारण था कि यहाँ पर शाहबाज ने हैदराबाद के 3 विकेट अचानक से ले लिए। शुरू में तो हैदराबाद अच्छा खेल रही थी, 96 के स्कोर पर केवल 1 ही विकेट था और उसके बाद में 143 के आगे नहीं बढ़ पाई और लास्ट के जो हैं बहुत सारे जो विकेट हैं वो गिर गए। इसके बाद में अगली जो सूचना वनडे रैंकिंग की है, ये जरूर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में कि बाबर आजम कोहली को हटा करके शीर्ष पर आ गए हैं। यहाँ पर आगे लिखा कि 26 साल के बाबर आजम ने सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के अंतिम मैच में 82 गेंद में 94 रन की पारी खेली थी और इससे उन्हें 13 रेटिंग अंक हासिल करने में मदद मिली और वह 865 अंक लेकर के शीर्ष पर पहुंच गए। कोहली 1258 दिन तक रैंकिंग में शीर्ष पर कायम रहे, जो 3 साल से ज़्यादा का समय रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और जो छात्र वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।